भारत में एक सच है जो लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भगवान माना जाता है, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध को पूजा जाता है और तीसरी तरफ वही समाज शिव चर्चा में महादेव का भजन करता है। तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है? क्या ये अलग अलग भगवान हैं या एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप? भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के भीतर एक गहरी ऐतिहासिक पीड़ा रही है। ये वो पीड़ा है जहां एक लंबे समय तक उन्हें न सम्मान मिला और न ही बुनियादी अधिकार। इसी सामाजिक अन्याय की प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने एक नई पहचान गढ़ी। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मुक्तिदाता और मार्गदर्शक माना और भगवान बुद्ध के बताए शांति के मार्ग को अपनाया। लेकिन आज की जमीनी हकीकत क्या है? आज भी वही समाज शिव की आराधना करता है, भक्ति गीतों में लीन रहता है और अपनी सनातन जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये कोई विरोधाभास है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सत्य छिपा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? अक्सर कहा जाता है कि अम्बेडकर ही संविधान के जनक हैं, लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों को गौर से देखें तो भारत का संविधान एक सामूहिक राष्ट्र यज्ञ का परिणाम था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई अन्य महान विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान था। परंतु डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान सबसे विशिष्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने संविधान की संरचना करते समय दलितों, पिछड़ों और शोषितों के अधिकारों को उसमें ढाल की तरह सुरक्षित कर दिया। इसीलिए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अब बात करते हैं अध्यात्म की। गौतम बुद्ध ने क्या सिखाया? उन्होंने अहिंसा, करुणा और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने कहा था कि अपने भीतर के सत्य को खोजो। यदि गहराई से देखें तो यही बात तो सनातन धर्म का मूल आधार अहम ब्रह्मास्मि भी कहता है, जिसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वही महादेव शिव क्या हैं? शिव विनाश भी हैं और सृजन भी। वे ध्यान का सर्वोच्च शिखर हैं और आदि योगी हैं। शिव का अर्थ ही वही है जो शून्य है और जो अनंत भी है। यही तो सनातन का मूल सत्य है कि सृष्टि के हर कण में ईश्वर है और हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक अद्भुत चित्र उभरता है। डॉक्टर अम्बेडकर न्याय और अधिकार का प्रतीक है, बुद्ध आत्मज्ञान और शांति का मार्ग है और शिव चेतना और ब्रह्म का साक्षात रूप है। ये तीनों अलग अलग दिशाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग द्वार हैं। फिर प्रश्न आता है कि यदि सब एक ही है तो समाज में ये बंटवारा और भेदभाव क्यों है? इसका उत्तर कड़वा है। समय के साथ मानवीय भूलों के कारण वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। जो विभाजन कर्म और गुणों के आधार पर था, उसे ऊंच नीच की जंजीर बना दिया गया और इसी बिंदु से समाज में संघर्ष, विभाजन और दर्द की शुरुआत हुई। अंतिम सत्य यही है कि न अम्बेडकर अलग हैं, न बुद्ध अलग हैं और न ही शिव अलग हैं। ये सभी उस एक ही ऊर्जा के पुंज हैं जिसे सनातन दर्शन में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी पुरुष अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब फैसला आपका है। आप नामों और परिभाषाओं के जाल में उलझकर अपनों से लड़ना चाहते हैं या उस एक परम सत्य को पहचानकर एक होना चाहते हैं? हर इंसान में वही ईश्वर है और हर आत्मा में वही असीम शक्ति है। नफरत का त्याग कीजिए और एकता के सूत्र को अपनाइए। औ ही सत्य है और सत्य ही सनातन है।